ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कंकरति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुतसं। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ युगधर्मपालौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम चैतन्य भागवत के आदि लीला के 6ठा अध्याय पाठ करेंगे। विद्यारंभ एवं बाल लीलाएं महाप्रभु का। हेनमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल हाथे खड़ी दीवार हईल आसी काल। शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर हाथे खड़ी पुत्रेर दिलेन विप्रवर। किछु शेषे मिलिया सकल बंधुगण कर्ण भेद करिलेन श्री चूड़ाकरण। इस प्रकार से गौरांग जो भगवान गोपाल से अभिन्न है, उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद उठाया। तब विद्यारंभ संस्कार का समय आ गया। जगन्नाथ मिश्र ने शुभ दिन और शुभ समय देखकर अपने पुत्र का विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया। कुछ ही दिनों के पश्चात अपने आत्मीय जनों के साथ मिलकर कर्ण वेद और सिर मुंडन संस्कार भी हुआ। तो ये सब संस्कार है ना, विद्यारंभ संस्कार। और
ना, कान में छेद किया जाता है। और सिर मुंडन ये सब संस्कार है। तो धीरे धीरे ये सब जो है महाप्रभु का हो गया। निमाई केवल एक बार देखने मात्र से ही सभी अक्षरों को लिखते थे, जिसे देखकर उपस्थित सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। केवल 2 या 3 दिन में प्रभु ने सम्मिलित शब्दों का अध्ययन पूर्ण किया और वे निरंतर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम ही लिखते रहते हैं। अक्षर सीखने में भी लोगों को, बच्चों को कितने 10 दिन लग जाता है कि नहीं? 15-20 दिन 25 दिन लग जाता है जो है एक एक अक्षर सीखने में। लेकिन 2-3 दिन में भगवान जो है क्या करने लगे, जो जोड़ा हुआ शब्द है उसको भी सीख गए। और उसके बाद क्या लिखते थे? भगवान का नाम ही लिखते थे। क्या क्या? राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, अहर्निश लिखे न पढ़े न कुतूहली। दिन रात क्या लिखते थे? राम कृष्ण मुरारी मुकुंद और बनमाली, इन नामों को लिखते और पढ़ते रहते थे। इसको लाना, ये जो प्रभुपाद लीलामृत है, दो पूरा दो। तो नवद्वीप के परम सौभाग्यशाली व्यक्ति ही श्री वैकुंठनाथ को अन्य बालकों के साथ पढ़ते हुए देखते थे। भगवान अपनी मधुर वाणी से बंगाली वर्णाक्षर क ख ग घ का उच्चारण करते थे, जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री गौर सुंदर अद्भुत लीलाएं प्रकट करते थे। कभी कभी वे ऐसी वस्तुओं की मांग करते थे जिसे प्राप्त करना असंभव होता था। कभी वे आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखकर उसकी मांग करते। यदि उसे वो न दिया जाए तब वे तुरंत क्रंदन करते हुए धूल में लोटपोट हो जाते थे। अगले क्षण में ही वे आकाश में स्थित चंद्रमा और तारे मांगने लगते और न प्राप्त होने पर अपने हाथ पांव पटक पटक कर रोने लग जाते। तब सभी लोगों ने उन्हें अपने गोद में लेकर सांत्वना देने लगते, परंतु विश्वम्भर शांत न होकर मुझे दे दो ऐसे बोलते रहते थे। जब सभी उपस्थित लोग अपने हाथों से ताली बजाकर भगवान हरि के नामों का उच्चारण करते, तब जाके वे शांत और सुस्थिर हो जाते। इस प्रकार भगवान जो है जन्म होने के समय में भी सभी से कीर्तन करवाए, और बाद में भी जब भी रोते थे तो लोग जो है हाथ में ताली बजा के हरि का नाम बोलते थे, तो फिर जो है शांत हो जाते थे। इसलिए भी उनका एक नाम पड़ा जो है गौर हरि है। बालक निमाई को प्रसन्न चित्त करने के लिए हर एक हरिनाम का उच्चारण कर रहा था। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र का घर दिव्य वैकुंठ धाम बन गया। एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि प्रभु पुनः करे न कंदन। एक दिन सभी भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे, परंतु फिर भी निमाई बार बार क्रंदन कर रहे थे। उन सभी ने कहा, हे बेटा निमाई सुनो, हम सभी हरिनाम का कीर्तन करते हैं और तुम अच्छी तरह से नृत्य करो। निमाई निरंतर क्रंदन करते जा रहे थे और वे किसी का सुन नहीं रहे थे। तो सबने पूछा, और निमाई तुम क्यों रो रहे हो? तो रोज तो ऐसा होता था कि रोते थे
तो भगवान का नाम लेते थे तो चुप हो जाते थे, लेकिन आज जो है चुप नहीं हो रहे हैं। तो पूछा गया कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं? उन सभी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? हम वो वस्तु तुम्हें ला कर देंगे, लेकिन मत रो। प्रभु ने तुरंत कहा, यदि आप मेरे प्राण की रक्षा करना चाहते हैं तब तुरंत 2 ब्राह्मणों के घर जाइए। कौन कौन 2 ब्राह्मण? जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यही 2 स्थाने हमारा अच्छी अभिमत। एकादशी उपवास आज से दोहार, विष्णु लागी करी अच्छे यतो उपहार। से सब नैवेद्य यदि खाइबारे पाओ, तबे मुई सुस्थ होई हटिया बढ़ाऊं। बोले जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित ने दोनों परम भागवत वैष्णव है। इन दोनों से मेरी कुछ अभिलाषा है। आज एकादशी का उपवास है। इन दोनों ने भगवान कृष्ण के लिए विविध व्यंजन बनाए हैं। यदि वो सब नैवेद्य मुझे खाने के लिए प्राप्त हो जाए तब मैं स्वस्थ होकर विचरण करूंगा। तो बहुत दूर था, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित का घर बहुत दूर था। लेकिन भगवान ने क्या कहा, क्या उनके घर में आज नैवेद्य बना हुआ है। हालांकि आज एकादशी है, वो लोग एकादशी रखे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए क्या बनाए हैं? नैवेद्य बनाए हैं। और वो लेकर आके अगर आप हमें देंगे तब जाके मैं क्या करूँगा, मैं जो है मैं है ना स्वस्थ हो जाऊंगा। तो इस असंभव प्रस्ताव को सुनकर सची माता शोक प्रकट हुए करते हुए कहने लगी, यह बालक ऐसा निवेदन कर रहा है जो वेद और जनमानस के द्वारा बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। यही न है लोकवेद। वाक्यांश का अर्थ है कि जो लौकिक परंपरा या वेदों में भी नहीं पाया जाता है, अर्थात जो लोक या वैदिक व्यवहार में न, या जो साधारण और वैदिक सभ्यता से परे हो। बालक के इन वचन को सुनकर सभी ने कहा, ठीक है, हम आपको वही लाकर देंगे, लेकिन अपना रोना तो बंद कर दो। वे 2 ब्राह्मण महान वैष्णव और जगन्नाथ मिश्र के अति प्रिय मित्र थे। हिरण्य और जगदीश पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के जीवन प्राण थे। बालक के इन वचनों को सुनकर वे दोनों ब्राह्मण का शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया। दोनों ब्राह्मण ने कहा, यह तो एक अद्भुत मांग है, प्रस्ताव है। हमने बालक की कभी ऐसी बुद्धि नहीं सुनी है। उसने कैसे जान लिया कि आज एकादशी का दिन है, और यह भी कैसे जान लिया कि हमने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। अब हम समझ गए हैं कि क्योंकि यह बालक अत्यंत आकर्षक है, क्योंकि जरूर इसमें भगवान गोपाल का अधिष्ठान है। तो सोचे कि ऐसा अगर मांग रहा है ये बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भगवान का अधिष्ठान है, गोपाल का अधिष्ठान है। ये शिशुर देह क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बसिया से ही बोलाए वचन। इस बालक के शरीर में स्वयं भगवान नारायण अनेक लीलाएं कर रहे हैं। वे भगवान ही उसके हृदय में बैठकर ऐसे वचन बोल रहे हैं। इस प्रकार से सोचकर दोनों ब्राह्मणों ने अनेक व्यंजन ला दिए और आनंद विभोर होकर निमाई को प्रदान किए। करी हरीश अपार। तब दोनों ब्राह्मण ने कहा, हे बालक, इन व्यंजनों का ग्रहण करो। कृष्ण की सेवा करने का हमारा उद्देश्य आज सफल हुआ है। जब किसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब उसे भक्तिमय सेवा में नियुक्त होने की बुद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण का सेवक हुए बिना कोई ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भक्तिमय सेवा में नियुक्त हुए बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान सकता, जिनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड का उद्गम होता है। वे ही परम भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में अनेक लीलाएं कर रहे हैं, जिन्हें केवल शाश्वत सेवक ही अपनी आंखों से पूर्ण संतुष्टि से युक्त होकर देखते हैं। उन सभी विभिन्न व्यंजनों को प्राप्त करके प्रभु परम संतुष्ट हुए और उन्होंने सब में से
थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण किया। सब भोजन तो आ गया था, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया। अपने भक्तों द्वारा प्रदत्त व्यंजनों को भगवान ने आनंद से खा लिए, जिसके द्वारा तीव्र इच्छा शांत हो गई। हरि 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 से बोलो ये सर्वजने, खाए और नाचे प्रभु आपनो कीर्तने। उस समय सभी ने मिलकर हरि के नाम का उच्चारण किया और प्रभु स्वयं अपने ही कीर्तन में नाच और खा रहे थे। वे कुछ प्रसाद को पृथ्वी पर डाल रहे थे और कुछ कीर्तन करने वाले भक्तों के ऊपर इस प्रकार से त्रिदशराय अपनी लीलाएं कर रहे थे। जिन भगवान की महिमा को पुराण और वेद सदैव वर्णित करते हैं, ऐसे प्रभु साक्षात सची माता के आंगन में खेल रहे थे। जैसे विश्वम्भर चंचल ब्राह्मण बालकों के साथ खेलते, वैसे ही वे चंचल रस में डूब जाते। उन बालकों के साथ चपलता करते करते वे अनेक स्थानों पर गिर पड़ते, परंतु कोई भी बालक उन्हें नियंत्रण नहीं कर पाते। जब भी वे अन्य बालकों को देखते, तुरंत उन्हें चिढ़ाना शुरू करते, और अन्य बालक जब प्रतिकार करते, तब उनका आपस में विवाद शुरू हो जाता। प्रभु के बल के कारण वे और उनके संगीगण सदैव ऐसे विवादों में विजयी हो जाते और अन्य हारे हुए बालक पराजित होकर चले जाते। जब भगवान गौर सुंदर का अंग धूलि से धूसरित हो जाता और उस पर स्याही के छींटे लग जाते, उससे वे अत्यधिक आकर्षक लगते। उनकी पढ़ाई के बाद मध्याह्न में प्रभु अपने बालक संगियों के साथ आनंद उल्लास से गंगा स्नान के लिए जाते। विश्वम्भर अपने संगियों के साथ उत्साह से गंगा में प्रवेश करते और बालकों के संग एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते। जब भगवान कृष्ण जो है यमुना जी में स्नान करते थे और है ना जो है खेलते थे जल में, तो तब गंगा जी प्रार्थना कर रही थी कि यमुना जो है बहुत भाग्यशाली है, मेरा कब वो भाग्य आएगा है? तो उस भाग्य को फिर पूरा कौन किए? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने पूरा किए। तो इस प्रकार विश्वम्भर अपने संगियों के साथ उत्साह से गंगा में प्रवेश करते और बालकों के संग एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते। नवद्वीप के ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है? असंख्य लोग एक एक घाट में स्नान करते थे। मतलब नवद्वीप में सभी जो है वो गंगा जी में ही स्नान करते हैं। अभी भी देखा जाए, मतलब बहुत लोग जो है गंगा जी में स्नान करते हैं, और उस समय तो सभी लोग करते थे। मैं यह बताने के लिए असमर्थ हूं कि कितने संत, शिक्षक, गृहस्थ, सन्यासी और बच्चे स्नान करने के लिए वहां आते थे। भगवान अपने संगियों के साथ गंगा में तैरते। कभी कभी वे जल में नीचे डुबकी लगाते तो कभी सतह पर तैरने लगते। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न लीलाएं प्रदर्शन की। सुंदर शरीर से युक्त भगवान श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते, तब उनके चरण कमल का जल सभी के शरीर पर जा लगता। सभी लोग उनको मना कर देते, परंतु वे किसी की नहीं सुनते। वे एक स्थान में स्थिर न होने के कारण कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। पुनः पुनः सवारे कराए प्रभु स्नान, कारे छाए कारो अंगे कुलोलो पदान। वे किसी का स्पर्श करते तो किसी पर थूक देते। इस प्रकार से सभी को बारंबार स्नान करने के लिए मजबूर कर देते, है ना। एक बार क्यों स्नान करोगे, बार बार स्नान करो, है। ना पाइया प्रभुर ना गीला ना गाली विप्रगण, सबे चली लेना तारे जन के रस्तान। कोई भी उन्हें नियंत्रित न करने के कारण
सब ब्राह्मण शिकायत करने के लिए उनके पिता जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंच जाते। सुनो सुनो ओहे मिश्र परम बांधव, तुम्हारा पुत्रेर अपन्याय कही सब। भालो मते करिते नाम पारे गंगा स्नान, केह बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। आर बोले कारी ध्यान करो ए देखो, कलियुगे नारायण मुई पर देखो। केह बोले मोर शिव लिंग करे चोरी, केह बोले मोर लई पलाय उत्तरी। क्या क्या करते थे, कैसे कैसे परेशान करते थे लोगों को महाप्रभु हैं। सभी ने कहा, है परम मित्र जगन्नाथ मिश्र, सुनो, हम आपके पुत्र की अन्यायपूर्ण बातें बताने आए हैं। उसके इस दुष्कर्मों के कारण हम अच्छी प्रकार से स्नान भी नहीं कर पाते, और कोई कहता वो जल फेंक कर मेरा ध्यान भी भंग कर देता है। कोई कोई जो है गंगा जी के पास बैठ के ध्यान करते हैं तो उनको क्या कर देते, पानी मार देते, और पानी मार के क्या करते थे, दूसरा व्यक्ति शिकायत करने लगा, वो निकट आकर कहता है, अरे तुम किसका ध्यान करते हो, कलयुग में मैं स्वयं नारायण हूं। कोई कहता है वो मेरा शिवलिंग चोरी कर लेता है, और कोई और कहता है मेरा उत्तरीय वस्त्र लेकर भाग जाता है ना। कोई कहता है पुष्प, दुर्बा, भोग, चंदन और भगवान का आसन, ये सब रखकर मैं जब स्नान करने जल में जाता हूं, तब आपका यह बालक भगवत आसन पर बैठकर भगवान का भोग खाकर, चंदन लेप अपने अंग पर लगाकर, पुष्पमाला आदि धारण करके भाग जाता है। सारा पूजा सामग्री को जो है अपने ऊपर लोग लगा के चले जाते हैं। तो वो कहता है, आप क्यों इतने दुखी हो, जिसके लिए तुमने जो व्यवस्था की थी वो स्वयं ही आकर खा गया। कोई कहता है, जब मैं गायत्री करने जल में खड़ा हो जाता हूं, तब यह बालक जल में डुबकी लगाकर मेरे पांव को पकड़कर खींचता है। कुछ कुछ लोग जो है वो पानी के अंदर भी, हम लोग भी जब स्नान करते हैं तो पानी के अंदर ही हम गायत्री करते हैं ना। तो कोई गायत्री कर रहा तो उसको क्या करते हैं, उसका पांव को जो है खींचते रहते हैं। अन्य व्यक्ति कहने लगा, वो हमेशा मेरे पुष्प, चयन का पात्र और धुली हुई धोती को उठा ले जाता है। किसी ने कहा, मेरी भी भगवद गीता की पोथी चुरा ले जाता है। कोई कहता है, मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, तुम्हारा पुत्र निमाई उसके कान में जल डालकर उसे रुलाता है। जी। कोई और कहता है, वो मेरे आसन पर बैठ जाता है और सारे भोग को खा लेता है जो मैंने विष्णु पूजन के लिए तैयार किया था। जब हम स्नान करके बाहर आ जाते हैं तो वो हमारे शरीर पर मिट्टी फेंकता है, और उसके साथ सारे शरारती बालक होते हैं। ग्रुप भी बनाए थे भगवान जी ना, एकदम अकेला नहीं करते थे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है, इतना नहीं बल्कि वो स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है, और जब हम वो सब पहनने जाते हैं तब देखकर लज्जित हो जाते हैं। कोई धोती रख के गया तो आते हो तो मिलेगा साड़ी। हे जगन्नाथ मिश्र, आप तो हमारे घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए हम आपके पुत्र की यह प्रतिदिन की हरकतें बता रहे हैं। यह निमाई 6 घंटे तक जल से बाहर नहीं निकलता, तब उसका शरीर स्वस्थ कैसे होगा। उसी समय पड़ोस की सारी बालिकाएं अत्यंत क्रोधित होकर सची माता के पास आ गई। ये तो प्रभु जी लोग थे, पुरुष लोग थे, अब जो है बच्चियां भी आ गई। उन्होंने सची माता को संबोधित करते हुए कहा, हे ठाकुरानी, अपने पुत्र की हरकत तो सुनिए।
क्या? वो हमारे वस्त्रों को चुराता है और हमें बुरे शब्द बोलता है। उसे कहो तो हम पर जल फेंकता है और झगड़ने लग जाता है। पूजा करने के लिए हम जो भी फल फूल आदि लेकर आते हैं, वो यह हमसे जबरदस्ती छीन लेता है और अस्त व्यस्त कर देता है। जब हम स्नान करके वापस आती है, तब हम पर मिट्टी फेंकता है, जो सदैव शरारती बालकों के साथ घिरा रहता है। वो गुप्त रूप से हमारे पीछे से आता है और कान के निकट जाकर उच्च स्वर में गर्जना करता है। कोई कहती है कि वो मेरे मुख पर पानी से जो है क्या कर देता है, कुल्ला कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो हमारे बालों में ओकड़ा के बीज फेंकता है। ओकड़ा मतलब बाल में से पकड़ लेता है, उसको अगर सही से नहीं निकालोगे तो बाल को भी खींच लेता है ना, काटा काटा होता है। और किसी और ने कहा वो मुझसे विवाह करना चाहता है। छोटे से बालक क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन वो इस प्रकार का आचरण करता है। तुम्हारा निमाई क्या राजकुमार है क्या? है तो राजकुमार। पूर्व काल में नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन कृष्ण के जो कार्यकलाप सुने थे, वैसा ही आचरण ये निमाई कर रहा है। अरे है तो वही नंद नंदन। दुखी होकर जिस दिन निमाई को ये शरारतपूर्ण हरकतें हम अपने माता पिता को बताएंगे ना, तो निश्चित रूप से उनका आपके साथ झगड़ा होगा, है ना। बच्चियां कह रही कि अभी तो हम अपने माता पिता को नहीं बताए हैं, और बता देंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने पुत्र को तुरंत ही नियंत्रित कीजिए। नवद्वीप में ऐसे कार्यकलाप उचित नहीं है। सुनिया हासे न महाप्रभुर जननी, सबे काले करिया बोले न प्रिय वाणी। उन बालिकाओं की शिकायत सुनकर सची माता हंसने लगी। उन सब का आलिंगन करते हुए मधुर वाणी में वो जो है बोलने लगी। जब निमाई घर आएगा तब मैं उसे बांधूंगी और लाठी से मारूंगी, ताकि वो पुनः आप सबको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर बालिकाओं ने सची माता के चरणों की धूली सिर पर धारण करके सभी पुनः स्नान करने चल पड़ी। निमाई जितना अधिक चंचलता प्रकट करते, वास्तव में वे सब मन में अधिक संतुष्टि का अनुभव करते। वे सब जगन्नाथ मिश्र के पास विनोद से शिकायत करने आए थे, परंतु मिश्र नाराज हुए और क्रोध युक्त वचन कहने लगे। ये बालक निरंतर ऐसा ही आचरण करता है, लोगों को अच्छी तरह से स्नान करने नहीं देता है। अब मैं अभी शीघ्रता से उसे दंडित करने जा रहा हूं। यद्यपि उन सब ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वे रुके नहीं। लोग आए थे शिकायत करने के लिए, है ना, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ मिश्र क्रोधित हो गए कि अभी मैं जाता हूं दंडित करने के लिए, तो फिर रोकने लगे उनको, है ना। सारे जीवों के ईश्वर गौरांग महाप्रभु समझ गए कि मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर मुझे ढूंढ रहे हैं, तो जान गए। उस समय श्री गौर सुंदर गंगा नदी में अन्य बालकों के बीच जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिसमें वे अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। तब सब कुमारी बालिकाओं ने कहा, हे विश्वम्भर सुनो, तुम्हारे पिता जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। वहां शिकायत कर दिए, और शिकायत करके जब जगन्नाथ मिश्र आए तो आके बोल रहे हैं, अरे भाग जाओ, अभी पिटाई होगी तुम्हारी। विश्वम्भर को अन्य बालकों के संग पकड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्र जब आ गए, तब भयभीत होकर ब्राह्मण बालिकाएं भाग गई। उसके बीच में निमाई ने सभी मित्रों को अपने पिता से यह कहने के लिए कहा कि आपका पुत्र तो आज स्नान करने के लिए नहीं आया है। वो आज सीधा पढ़ लिख कर अपने घर चला गया है, और हम सभी उसी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, है ना। बोल दो कि ऐसा है। अपने मित्रों को सिखाकर निमाई दूसरे रास्ते से घर चले गए। इधर जगन्नाथ मिश्र गंगा के घाट पर आकर पहुंच गए। गंगा के घाट पर आकर जगन्नाथ मिश्र ने चारों ओर देखा, परंतु उन बालकों के बीच अपने पुत्र को नहीं देख पाए।
बालकों को देखकर जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, विश्वम्भर कहाँ है? बालकों ने कहा, आज तो वो स्नान करने नहीं आया है। वो पढ़ाई के बाद उसी रास्ते से घर चला गया है और हम सब उसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने हाथ में छड़ी लेकर जगन्नाथ मिश्र ने चारों ओर देखा और अपने पुत्र को ना पाकर क्रोध में बड़बड़ाने लगे। जिन ब्राह्मणों ने कौतुकवश जगन्नाथ मिश्र को शिकायत की थी, वे सभी आकर बोलने लगे। विश्वम्भर तो भय के कारण घर भाग गया है, परंतु कृपया आप घर जाइए और उससे बात कीजिए। यदि पुनः वो शरारतपूर्ण हरकत करता है, तब हम स्वयं उसे पकड़कर आपके पास ले जाएंगे। हमने तो आपसे कौतुकता से अर्थात मजाक से वे सारी बातें कही। वास्तव में आपके समान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। निमाय जैसा बालक जिस घर में होगा, वे भूख प्यास शोक से कैसे प्रभावित होंगे। आपने परम भगवान के चरणों की सेवा की है, वो महाभाग्यवान है जिसका ऐसा पुत्र है। ये भी कह रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, विश्वम्भर यदि करोड़ों अपराध भी करे तो भी हम सदैव उसे अपने हृदय में धारण करेंगे, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण अनेक जन्मों से भगवान कृष्ण के भक्त है। इसी कारण से उनकी यह उत्तम बुद्धि है। इस प्रकार से प्रभु अपने शाश्वत सेवकों के संग अनेक लीलाएं करते और उसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह भी आपका ही पुत्र है। आपको मेरी शपथ है कि आप सब उसके ऊपर व्यवहार से अपमानित मत होइए। उन सभी ब्राह्मणों का आलिंगन करने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र आनंदित होकर वापस घर में अपने घर आ गए। भगवान के गौर अंग पर स्याही के बिंदु सुशोभित हो रहे थे, मानो चंपक पुष्प के चारों ओर भ्रमर बैठे हैं। जननी बलिया प्रभु लागिला डाकिते, तैल देह मोरे जाई स्नान करिते। पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षित, किछुई ना देखे आगे स्नानेर चरित। पता नहीं कैसे स्नान कर रहे थे, लेकिन आगे ऐसे लग भी नहीं रहा है स्नान कर रहे थे कहीं। घर में प्रवेश करते ही श्री गौर सुंदर ने अपनी मां को पुकारा, मां मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। अभी स्नान कर रहे थे। अपने पुत्र का निवेदन सुनकर सची माता आनंदित हो गई। उसे पुत्र के शरीर में स्नान का एक भी चिन्ह नजर नहीं आया। पुत्र को तेल देने के पश्चात सची माता सोचने लगी, उन बालिकाओं और ब्राह्मणों ने शिकायत की थी कि ऐसे परेशान कर रहा है, और अब देखो आया हुआ है और शरीर में जो है ना स्याही का छिटा भी पड़ा हुआ है, जो पेन का होता ना, बच्चे देखे होंगे ना, कहीं पे ये इधर लगा दिए होंगे, इधर लगा दिए होंगे, ऐसे सब। इसके शरीर पर तो स्याही के बिंदु भी गिरे हुए हैं, और ये वही वस्त्र और वही पुस्तकें साथ लेकर आए हैं। कुछ ही देर में जगन्नाथ मिश्र भी वहां आ गए और पिता को देखकर विश्वम्भर उनकी गोद में चढ़ गए। अपने पुत्र के आलिंगन से जगन्नाथ मिश्र जगत को भूल गए और अपने पुत्र को देखकर वे दिव्य आनंद से विभोर हो गए। जगन्नाथ मिश्र निमाय के धूल से धूसरित शरीर और स्नान के चिन्ह को न देखकर विस्मित हो गए। तब उन्होंने कहा, हे विश्वम्भर, तुम्हारी कैसी मानसिकता है? तुम लोगों को गंगा में स्नान करने क्यों नहीं देते हो? अपने पिता के वचनों को सुनकर निमाय ने कहा, मैं तो आज स्नान करने गया ही नहीं, और मेरे मित्रगण मुझसे पहले ही स्नान करने गए हैं। वे सब बालक इन ब्राह्मण और बालिकाओं से दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे न जाने के कारण मुझ पर दोषारोपण करते हैं। एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ, एक्चुअली मेरे वो फ्रेंड लोग करते हैं,
और वही बोल दिए होंगे कि वही निमाई करता है करके। मेरे न जाने पर भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं, अब मैं सचमुच ही दुर्व्यवहार करूंगा। बोले देखो, मेरे नाम में शिकायत कर रहे हैं ना, मैं ना करते हुए अगर कर रहे हैं, अब तो मैं जरूर करूंगा। है कि नहीं? ये सब बोलकर प्रभु हंस दिए और गंगा स्नान करने के लिए चल दिए और पुनः वहां उन बालकों के साथ मिल गए। जब विश्वम्बर वहां पहुंचे तब सबने आलिंगन किया और प्रभु के चातुर्यपूर्ण बातों को सुनकर सभी बालक हंसने लगे। वाह, मानना पड़ेगा तुझे बेटा। सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा, हे निमाय, तुम तो बहुत चतुर हो, आज तुम बड़ी बड़ी मार से बच गए हो। यहाँ निमाई बालकों के संग अनेक जल क्रीड़ाएं करने लगे और घर में शची माता और जगन्नाथ मिश्र मन ही मन विचार करने लगे, जो भी उन लोगों ने शिकायत की थी वे असत्य नहीं है, फिर उसके शरीर पर स्नान के चिन्ह क्यों नहीं है? उसका शरीर धूल से दूषित था और उसका वही वेश, वही पुस्तक, वैसे ही वस्त्र और शुष्क बाल। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने स्नान किया ही नहीं, अन्यथा वो कोई महापुरुष हो सकता है, हम इसे नहीं जानते। वे दोनों ऐसा सोच रहे थे कि द्विजमणि गौर सुंदर आ गए। पुत्र के दर्शन के परमानंद से वे अपने सारे अभिप्राय को भूल गए और उसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, इस स्नेहमयी भावना से वे पूर्णतः भर गए। जिन दो प्रहर प्रभु पाठशाला में अपना समय व्यतीत करते, वे उनके माता पिता को 2 युग के बराबर प्रतीत होते थे। कोटि कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कय, तबु ये दोहार भाग्यर नाही समुचय। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे त्यार। ए मत क्रीड़ा करे वैकुंठेर राय, बुझिते ना पारे केह ताहान मायाय। यदि वेद करोड़ों मुखों से इन दोनों की महिमा का असंख्य प्रकार से गान करे, तब भी इन दोनों के भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सची माता और जगन्नाथ मिश्र का कितना भाग्य है। मैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके पुत्र के रूप में अखंड ब्रह्मांडों के नाथ पुत्र रूप में विराजमान हुए हैं। इस प्रकार से वैकुंठ के स्वामी अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनके माया से उन्हें कोई भी नहीं जान सकता। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदे युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद चांद को अपना जीवन स्वीकार करते हुए मैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे विद्यारंभ बाल चापल्य वर्णनम नाम 6th अध्याय। इस प्रकार विद्यारंभ एवं बाल्य लीलाएं नामक श्री चैतन्य भागवत के अध्याय 6 का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य भागवत की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय।